टाइम से पहुंच गए और टाइम से बैठ गए। अभी आज थोड़ी फ्रेश हवा लेंगे। वैसे दिवाली की वजह से फ्रेश तो नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में फिर भी सारे दिन की बजाय फ्रेश ही रहती है। और अगर बारिश ही होगी तो फिर जितना भी पोल्यूशन हुआ है सारा ही वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा योगा करें और थोड़ा इनर कोर की एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरा प्लान था यहाँ से ऑटो से या बस से एयरपोर्ट तक जाने का, क्योंकि शाम की 7 बजे की फ़्लाइट है। तो ये था सारा दिन अच्छे से तैयारी करूँगा। लेकिन अभी हमारे पुणे में एक अंकल जी हैं कि आज तो जल्दी से सुबह मेरे पास ही आ जा और नाश्ता करेंगे। दोपहर को कहीं जाने की कह रहे थे और फिर शाम को बोले मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी सारा सामान पैक करना है, सारी तैयारी करनी है। पहले कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, इसलिए अब पता नहीं क्या छोड़ के जाऊँगा, क्या लेके जाऊँगा। सारा सामान बिखरा हुआ है। जितना हो सकता है वो कर रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना ही है मेरे को। अभी 1.5 घंटा रहता है। भगवान के प्लान हमेशा अच्छे होते हैं, हमारी सोच से बहुत आगे के होते हैं। वही हुआ, मेरा ये प्लान था कि सारा दिन तैयारी करूँगा, फिर यहाँ से 2 बस पकड़ूँगा, फिर पहुँचूँगा। सारा ही प्लान एक बेटर वे में दिख रहा है कि यहाँ से अंकल जी के घर पे जाऊँगा, अच्छे से खाऊँगा पीऊँगा और फिर रेस्ट भी कर लूँगा वहाँ पे। और शाम को बोल रहे थे वो ड्रॉप भी कर देंगे। और भगवान हमारे लिए सारे काम करता रहता है। हमारा काम क्या है कि जो भगवान ने हमें काम बता रखे हैं वो करें। और भगवान के असली काम कौन से हैं वो बताए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। लेकिन अब एक बार तेल डलवा के फिर नॉन स्टॉप चलेंगे और ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो 1 घंटे का सफ़र 40-45 मिनट में हो जाएगा। ट्रैफिक बिल्कुल कम है। मैंने पुणे में आके पहली बार इतना कम ट्रैफिक देखा है। अब पेट्रोल डलवा लिया है और अब 1 घंटे में पहुंच जाने का मेरे को आइडिया है कि पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। सब ठीक है, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, मुझे बाइक स्लो चलानी पड़ रही है, क्योंकि आँखों में इतनी तेज़ हवा लग रही है, आँखों से पानी निकल रहा है। बाकी सब चीज़ें ओके हैं, ना ट्रैफिक है ना रेड लाइट है। हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी, चश्मे लेने पड़े। 5 मिनट लगा के 15 मिनट बचानी है अब। ज़्यादा लेट नहीं हुए, बस पहुंच गया। 10 बजे का टाइम दिया था, 10:15 हो गए हैं, 10:20 हो गए होंगे बस। और मैं अंकल जी के साथ कुछ टाइम जेल में भी रहा हूँ। जगह बदल गई, लेकिन जो केयरिंग नेचर जेल में था वही सेम यहाँ पे है। तो ये बोगे जी पुणे शहर में लाए हैं अपनी गाड़ी में और अपने ऑफिस में ले जा रहे हैं। या तो 2 महीने में कुछ नहीं देखा था, या एक ही दिन में सब कुछ देख लिया। मैं पीछे व्यू दिखाता हूँ कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। ये पीछे ये गोल्फ कोर्स है, वो पीछे सोसाइटी है और एक ट्रैक है, उस पर घूम रहे हैं अपने रविंद्र भोगी जी के साथ। रविंद्र भगत जी के साथ घर पे चाय नाश्ता करके और इनका सीक्रेट एनर्जी ड्रिंक पी के अभी घर से निकल लिए हैं। अच्छा। यहाँ से इनके घर से सिर्फ 30-35 मैक्सिमम मिनट लगेंगी एयरपोर्ट तक जाने में। सामने है अपना एयर इंडिया का प्लेन और विंडो सीट मिली है। बिना विंडो सीट के मेरे को लग रहा था कि जैसे रोडवेज बस में सफ़र करूँगा।
से पहुंच गए और टाइम से बैठ गए। अभी 20 मिनट में फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी यहाँ से। और मैंने कल ही वेब चेक इन कर लिया था, तो विंडो सीट भी मिल गई है मुझे। विंडो सीट इतनी जल्दी उतर गए ना, अच्छे से सोने का मौका भी नहीं मिला। ये ठंड में पसीने इसलिए हैं क्योंकि अभी 10 बजे तक मेट्रो चलती है और अभी टाइम हो गया है 9:20 तक। जब रेगुलर पेपर देने आते थे यहाँ पे तो सारा रूट पता था, मतलब भाई वहाँ से ब्लू, वहाँ से पिंक, वहाँ से कौन सी। लेकिन अब 8-9 महीने हो गए मेट्रो में बैठे तो कन्फ्यूज़न हो रही थी। इवन ये भी भूल गया था कि लास्ट ट्रेन किस टाइम चलती है, वो भी किसी से पूछा है, उसने गलत बताया। वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले ने सही टाइम बताया। आज 10 बजे तक चलेगी, नॉर्मल डेज में 11 बजे तक चलती है और आगे फिर वो मेट्रो थी थोड़ी सी वीआईपी और ये मेट्रो है अपनी लोकल सीट्स वाली। तो इस मेट्रो में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रखा है। जितने एग्ज़ाम दे रखे हैं, जितनी एक्साइटमेंट इस मेट्रो में हुई ना, शायद ही कहीं पे हुई होगी। इतने सफ़र के बाद भी अभी घर नहीं पहुँचे हैं। अभी पहुँचे हैं दीदी के घर, अपने घर जाएंगे मॉर्निंग में।